तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ खास सीखने वाले हैं जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि शून्य का जो प्रॉपर्टी क्या है और उसका इतिहास क्या है। शून्य एक ऐसी संख्या है जिसको मतलब कि कोई भी संख्या के साथ अगर गुणा करते हैं तो उसका परिणाम कुछ और आता है, भाग करते हैं तो कुछ और आता है। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि शून्य के बारे में कि शून्य क्या है और शून्य का विशेषताएँ क्या है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, तो सबसे पहले शून्य का जो है आविष्कार भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किए थे। कि जब कोई पूछे कि शून्य का आविष्कार किसने किया था तो भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किए थे। शून्य ही एक ऐसा मतलब संख्या अंक है जिसके बारे में जो स्वामी विवेकानंद है वो अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी में लगभग 2 से 3 घंटा 1.5 घंटा के आसपास वो भाषण दिए थे, स्पीच दिए थे, वो भी शून्य पर। अब सोचिए कि ये जो शून्य है वो क्या है जो जिसके बारे में 1.5 से 2 घंटा तक लगातार बोला जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि शून्य का परिचय क्या है, शून्य है क्या। तो शून्य तो एक अंक है, एक संख्या है ना। तो इसके बारे में जाने कि यह जो संख्या है वो किसी संख्या के साथ अगर गुणा किया जाता है तो क्या रिजल्ट होता है और किसी के साथ भाग दिया जाता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले शून्य जो है, शून्य तो एक संख्या है। जब हम शून्य से कोई भी संख्या में गुणा करते हैं, जब शून्य से कोई भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका परिणाम 0 होता है। ये हम लोग सभी जानते हैं, है ना। तो उसी तरह से आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो हमको ये भी जानना जरूरी है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था। तो शून्य का आविष्कार भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किए थे। और शून्य के ही बारे में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी में ही 1 से 2 घंटा लगभग स्पीच दिए थे, वो भी शून्य पर। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले पहला कंडीशन, जब शून्य किसी संख्या के साथ जोड़ा जाता है, जैसे कि बोल रहा है कि जब कोई मतलब कि जब शून्य को किसी संख्या में जोड़ा जाता है तब उसका परिणाम क्या होता है। तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये तो सबसे पहला कंडीशन था कि जब कोई भी संख्या में अगर शून्य को जोड़ते हैं तो उसका परिणाम में कोई चेंजेस नहीं आता, मतलब कि उसका मान जो है कुछ बदलता नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल में ये कि 3 + 0, तो क्या इसका मान 3 + 0 का क्या हो जाएगा, 3। 100 + 0, 100 + 0 तो 100 ही हो जाएगा। उसके बाद 505 + 0 मतलब कि 505 ही रहेगा। कहने का मतलब कि 0 को जब कोई संख्या के साथ जोड़ा जाता है तो उसका परिणाम सेम ही रहता है, रिजल्ट सेम ही रहता है, उसका मान में कोई चेंजेस नहीं होता है। और जब घटाया जाता है ना, जब 0 को कोई भी संख्या से घटाया जाता है उस समय भी उसका परिणाम सेम होता है। जैसे कि हम मान लीजिए देखिए 33 - 0 तो इसका मान क्या हो जाएगा, 33, है ना। फिर इधर ले लिए 55 - 0 तो इसका मान भी कितना होगा, 55। मतलब कहने का मतलब कि 0 को जब किसी संख्या के साथ जोड़ा या तो घटाया जाए फिर भी उसका मान में कोई चेंजेस नहीं होता है। सबसे मेन बात यह है कि जब कोई भी संख्या के बाईं ओर जब शून्य को लिखा जाता है तो भी उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से ध्यान से, जब किसी संख्या के बाईं ओर 0 को या तो शून्य को लिखा जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लिख दिए 0 = 3, 0 3 तो इस किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अगर हम इसको लिख दिए 5 और इसको भी लिख दिए 0 5 तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये देखिए जो संख्या है 5 है, इसके बाईं ओर क्या है, 0। तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि जब कोई भी संख्या के बाईं ओर जब शून्य को लिखा जाता है तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। और तीसरी बात यह है कि जब कोई भी संख्या के मतलब कि कोई संख्या के दाईं ओर, जब भी कोई संख्या के दाईं ओर मतलब कि 0 को लिखा जाता है तो उसका मान में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए
ये 55 5, इसके दाईं ओर 0 लिख दिया, तो ये क्या 5 के बराबर होगा? तो नहीं, ये नॉट इक्वल टू 5। मतलब कि जब 5 के दाईं ओर 0 को लिखे तो उसका मान चेंज हो गया है ना, 50 हो गया। और लेकिन जब 5 के बाईं ओर अगर हम 0 लिखें तो उसका मान में कोई चेंजेस नहीं है। तो हम 3-4 प्रॉपर्टी बता दें। सबसे पहले कि जब 0 को किसी संख्या के साथ जोड़ा अथवा घटाया जाए तो भी उसका मान में कोई चेंज नहीं होता है। तीसरा क्या बताएं कि जब कोई संख्या के बाईं ओर, जब कोई संख्या के बाईं ओर 0 लिखा जाता है तो उसका मान में भी कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन जब कोई भी संख्या के दाईं ओर 0 को लिखा जाता है, दाईं ओर 0 को लिखा जाता है तो उसका मान में चेंजेस आ जाते हैं। और ये तो 4 कंडीशन हो गए। 5वां कंडीशन ये है कि जब कोई भी संख्या में, 5वां कंडीशन, जब कोई संख्या को में 0 से गुना किया जाता है, कितना से? 0 से गुना किया जाता है तो उसका मान जो होता है 0 हो जाता है। क्या होता है? 0। फिर से अगर कोई पूछे कि जब कोई संख्या में 0 से गुना किया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तो 0 होगा। और फिर उसके बाद फिर से बताएंगे, एक जब सबसे मेन कंडीशन तो ये है कि जब कोई हम लोग फॉर्म भरते हैं तो इस तरह से कॉलम दिया हुआ रहता है। तो जैसे कि ये 5 1 2 3 4 5 का है ना, तो इसमें 3 ही अंक वाला मान लिया जाए 235। तो 235 हम कैसे भरेंगे? ये तो 4 है, ये 3 है, तो सब एक घर जो आगे वाला है वो छोड़ देंगे। 2 3 5 ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अगर आगे में जो है इसके दाईं ओर जो भी बाईं ओर है अगर 0 भी बैठा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ये 235 को इस तरह से अगर लिख दिए और लेकिन जो सामने आगे जो है और कोई 0 बैठा दिया तो इसका मान में चेंजेज आ जाएंगे। मतलब कि जब बाईं ओर 0 को रखे थे तो कोई चेंजेज नहीं हुआ था, जब दाईं ओर रखे तो चेंजेज हो गया। तो इस वजह से मतलब कि जब कोई भी संख्या के बाईं ओर 0 लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है तो उसका मान में कोई चेंजेज नहीं होते, लेकिन दाईं ओर लिखने पर उसका मान में चेंजेज आता है। 5वां कंडीशन था कि जब कोई भी संख्या में 0 से गुना किया जाता है, जब कोई संख्या में 0 से गुना किया जाता है तो उसका मान 0 हो जाता है। अगला कंडीशन क्या था कि ये तो 5 प्रॉपर्टी हो चुका है। छठा प्रॉपर्टी ये है कि जब भी कोई संख्या में 0 से भाग दिया जाता है, जब कोई संख्या में 0 से भाग दिया जाता है, जैसे कि हम इस तरह से लिख सकते हैं 5/0, 5/0, तो इसका मान जो है अनंत हो जाता है। क्या होता है? अनंत हो जाता है। जिसे हम लोग पढ़े थे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या मतलब कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वेयर मतलब कि जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है। कहने का मतलब q नॉट इक्वल टू 0 इसलिए नहीं होता है क्योंकि जैसे कि p/q है, इसका तो अर्थ यही है ना कि मतलब कि p में q से भाग पड़ रहा है, तो q अगर 0 हो जाएगा तो वो संख्या का मान जो होगा अनंत हो जाएगा। और जब कोई भी संख्या मतलब कि कोई चीज़ का मान अनंत हो जाएगा तो वो कोई भी संख्या नहीं रहता है। इस वजह से बोला जाता है कि परिमेय संख्या की जो q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर यह कहना है कि जब भी कोई संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो उसका मान अनंत होता है। क्या होता है? उसका मान अनंत होता है। और अगला कंडीशन क्या है कि ये तो 0 से भाग दे रहे हैं, और जब हम कोई संख्या को 0 से मतलब कि कोई संख्या मतलब कि जब कोई भी जैसे 0 है और 0 में कोई संख्या से भाग दे रहे हैं, ये जो पढ़े हैं कि कोई संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका मान 0 अनंत आता है। लेकिन जब हम 0 में कोई संख्या से भाग देंगे तो उसका मान भी 0 आएगा, उसका मान 0 आएगा। कंडीशन यह है 0 से भाग देने पर अनंत, और फिर कोई भी संख्या में 0 में भाग देने पर 0 होगा। 0 से भाग देने पर अनंत और 0 में भाग देने पर 0। फिर से ध्यान से कि 0 से भाग देने पर उसका मान अनंत और फिर 0 में भाग देने पर उसका मान 0 होता है। अगला कंडीशन है कि दुनिया की कोई भी संख्या अगर उसका पावर 0 है, उसका पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। जैसे इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 55 3 4 3 0 यहाँ पर 4, तो इसका पावर ये एकदम सबका पावर कितना है? 0 है, तो इसका मान 1 हो जाएगा।
तो कंडीशन यह क्या है कि मतलब कि जब कोई संख्या उसका पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा, चाहे जितना बड़ा भी संख्या हो, दुनिया से जामा भी पावर कर दो फिर भी मतलब कि 0 अगर उसका पावर हो गया तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो इसका जो नोट्स है हम बारी बारी से पूरा कंडीशन लिख देते हैं, आशा करते हैं कि ये समझ में आएगा। तो देखते हैं लिख कर फिर। जैसे हम बोले थे ये जो है शून्य का प्रॉपर्टी, तो शून्य का प्रॉपर्टी में सबसे पहले बताया था कि जब कोई संख्या में शून्य को जोड़ा या घटाया जाता है तो भी उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये पहला प्रॉपर्टी था। और सेकेंड में जब कोई संख्या में शून्य से गुणा किया जाता है, जब कोई संख्या में अगर शून्य से गुणा किया जाता है तो उसका मान भी शून्य हो जाता है, ये दूसरा कंडीशन था, हम लोग पहले ही जान चुके थे, बस ऐसे ही लिखा हुआ है। जब कोई संख्या में शून्य से भाग देते हैं, जब कोई संख्या में शून्य से भाग देना तो उसका मान अनंत हो जाएगा, है ना। जब कोई संख्या से अगर शून्य में भाग दिया जाएगा तो उसका मान शून्य हो जाएगा। ध्यान से, ये दोनों में कंफ्यूजन है। जब कोई संख्या से शून्य में भाग देंगे तो उसका मान शून्य होगा, लेकिन जब कोई संख्या में शून्य से भाग देंगे तो उसका मान अनंत हो जाएगा। अगला कंडीशन है कि जब किसी संख्या के बाईं ओर अगर शून्य को लिखा जाता है, जब किसी संख्या के बाईं ओर अगर शून्य को लिखा जाता है तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब दाईं ओर लिखा जाता है तो उसका मान में परिवर्तन होता है, मतलब बदल जाता है। अगला है कि कोई भी संख्या का घात अगर शून्य है तो उसका मान 1 होगा। और आगे जो शून्य का खोज भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किए थे, और स्वामी विवेकानंद अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी में लगभग 2 घंटा तक शून्य पर बोलते रहे। तो आशा करते हैं कि ये जो 0 का प्रॉपर्टी है वो अच्छा लगा होगा, अच्छी जानकारी मिली होगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।